2020 के लास्ट में आई वाज एट माय लोएस्ट पॉइंट। मेरी बॉडी स्किनी तो थी, स्किनी आर्म्स, फ्लैट चेस्ट, लेकिन उसके साथ साथ फेस पे भी फैट था काफी और पेट पे तो था ही। समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि इस बॉडी टाइप को क्या कहते हैं। जब जिम जाके थोड़ी थोड़ी चीजें पता चली तब पता चला उस बॉडी टाइप को हम स्किनी फैट कहते हैं, जहाँ कुछ समझ नहीं आता कि एक्शन क्या लें। तो अगर तुम अभी सेम पोजिशन पे हो, आई कैन अंडरस्टैंड कितना फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। समझ नहीं आता कि बल्क करना है, कट करना है, मेंटेन करना है, क्या करना है। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिचुएशन में जो तुम हो स्किनी फैट की, हमेशा के लिए बाहर कैसे निकलो इन सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। तुम्हें इसके बाद और कोई 10-12 वीडियोस सेम टॉपिक पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन रीजन है जिसकी वजह से तुम इस सिचुएशन में स्टक हो सकता है कि तुम दो अपोजिट चीजें सेम टाइम पे करने की सोच रहे हो। तुम काफी कार्डियो कर रहे हो और उसके साथ साथ तुम काफी कम भी खा रहे हो, ये सोच के कि तुम लीन हो जाओगे। उसके साथ साथ तुम मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग भी दिखना चाहते हो, पर बिना इनफ मसल के भले ही तुम फैट लूज कर लो, तुम सेम देखोगे। डिफरेंस क्या रहेगा कि तुम अपने खुद के स्मॉलर वर्जन हो जाओगे, तुम्हें और अच्छा नहीं लगेगा, तुम पतले फील करोगे खुद को, प्लस यू विल बी मोर प्रोन टू इंजरीज एंड ऑल वगैरह। काफी डिसएडवांटेजेस हैं मसल के ना होने के। दिस इज वे मोस्ट पीपल मेस अप। वो क्विक ट्रांसफॉर्मेशन करना चूज करते हैं। क्रैश डाइट्स हो गया, मॉडल या एक्टर की हमने डाइट देख ली, वो फॉलो कर ली, कैलोरीज हमने बहुत कम कर ली, खा कम रहे हो बहुत ज्यादा। सो वंस वो जो क्रैश डाइट जो भी है तुम फॉलो कर रहे थे लिमिटेड टाइम के लिए, वंस तुम वो छोड़ दोगे, उसके कुछ महीने बाद तुम फिर से स्किनी फैट हो जाओगे। स्किनी फैट का सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर है, मसल। अगर तुम स्किनी फैट हो, तुम्हारी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन निखर के आएगी मसल को बिल्ड करने से, ना कि सिर्फ फैट को लूज करने से। अब मसल क्या करता है? तुम्हारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है यार, जो तुम चाहते हो कि एस्थेटिक लगे, बढ़िया लगे, लोग आगे देखेंगे यार, और तुम देखो आईने में खुद को कि यार क्या सॉलिड लग रहा हूँ यार। और नहीं, एकदम से बल्कि नहीं हो जाओगे। मेरे को भी पर्सनली बल्कि होने में साल लग गए थे। सो अब बात करते हैं कि मसल को बिल्ड कैसे किया जाए। सबसे पहला, यू नीड टू स्टार्ट वेट ट्रेनिंग। वजन उठाना चालू करो, कंपाउंड मूवमेंट्स पे फोकस करो, लाइक स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गया, डेडलिफ्ट्स हो गया, रोज हो गया, ओवरहेड प्रेस हो गया। तुम स्टार्ट करोगे तो हफ्ते में 3 बार जाओ, इनफ है। और हर एक सेशन में 10 से 15 सेट्स मारने। मोस्टली लोग बात गलती कर देते हैं कि स्टार्टिंग से ही पुश पुल या अपर लोअर करना चालू कर देते हैं। फुल बॉडी इज बेस्ट। अब ये फुल बॉडी स्प्लिट करो तुम, 4 से 6 महीने इनफ रहेंगे तुम्हें एक हैबिट बनने में। स्क्रीन पे तुम्हें वर्कआउट दिख रहा होगा, इसे सेव कर लेना, जिस तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज ना हो। मैंने हर एक चीज दे रखी है, लाइक कौन से एक्सरसाइज करनी है और कितने सेट्स और कितने रेप्स करने और कितना रेस्ट लेना है बीच बीच में। इसके बाद जब तुम्हें 4 से 6 महीने हो जाएं, तब तुम्हें लगेगा कि यार थोड़ा कुछ चेंज किया जाए, नहीं तो इसके बाद तुम अपर लोअर या पुश पुल लेग्स हाइब्रिड, पुश पुल लेग्स अपर लोअर, ये तुम फॉलो कर सकते हो। तो तब तुम हफ्ते में 5 दिन जाना, 6 के 6 दिन जाओगे, हफ्ते में बस 1 दिन का ही रेस्ट लोगे, ओवर ट्रेनिंग स्टेट में आ सकते हो। वहां तुम्हें दिक्कत हो सकती है, बर्नआउट फील हो सकता है। ऐसी मोमेंट पे मोस्टली लोग जिम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग 6 के 6 दिन जाते हैं, एक रेस्ट डे से ज्यादा नहीं लेते। कोई साला बताता ही नहीं यार, कोई ट्रेनर आज की डेट में किसी को कुछ फर्क नहीं होता। कोई नया है, जेन्युइनली सीखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, बट स्टिल 6 के 6 दिन बुलाते हैं और प्रोटीन ले लो, चॉकलेट है, चॉकलेट फ्लेवर। अब कैलोरीज तुम्हें कितनी खानी है? तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज खानी है, ना तो तुम्हें एकदम से बल्क पे जाना है, लाइक सरप्लस में नहीं करना तुम्हें कैलोरीज, ना ही एकदम से तुम्हें डेफिसिट पे जाना है, कम नहीं करनी कैलोरीज। स्टे एट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। हमारा बॉडी का जो भी वेट है वो कुछ टाइम तक थोड़ा सेम रहेगा, लाइक फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे समथिंग, एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक, इफ ज्यादा फैट नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा फैट होगा तो ऑब्वियसली तुम फैट लॉस के रूट पे ही जाओगे थोड़ा कुछ महीने के लिए। फोकस करना है क्लीन फूड्स खाने पे। ये मेंटेनेंस कैलोरीज खाने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तुम जल्दी रिकवर भी करोगे, क्योंकि तुम अच्छा खाना खा रहे हो। तुम वर्कआउट्स करके तुम हैवी वेट उठाओगे, रिकवर भी होगे, मसल बनेगा। अब उसके लिए तुम्हें प्रोटीन भी खाना पड़ेगा। अब जो भी तुम प्रोटीन इंटेक करोगे उसको, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन खाना है, ठीक है? तुम उस 100 ग्राम प्रोटीन को दिन में अगर तुम 4 मील्स ले रहे हो तो 25-25 ग्राम में डिवाइड कर दोगे। एक मील में तुम्हें 25 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। प्रोटीन तुम्हें पूरे दिन में कितना लेना है? अपने बॉडी वेट को इन केजी में लो और इसे मल्टीप्लाई करो 1.6 से लेके 2 ग्राम तक। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 50 केजी है तो उसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 ग्राम, अपने बजट के अकॉर्डिंग कर लेना। तुम अगर 100-110 ग्राम भी खाओगे, दैट विल बी इनफ। मेन चीज क्या है? तुम्हें इनफ प्रोटीन खाना है और तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम्हें अपने कैलोरीज भी मेट करनी है। और इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपनी स्लीप पूरी लेनी है। 7 घंटे से कम तुम नहीं सोओगे। 7-8 घंटे की नींद लो,
यू विल बी गुड। कुछ टिप्स जिसके बारे में मोस्ट लोग बात नहीं करते। ज्यादा बॉडी वेइंग स्केल पे फोकस करो लेकिन बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने पे, और बॉडी की पिक्चर्स लो सेम पोजीशन पे सेम लाइटिंग में, हफ्ते में 2 बार लो, दैट विल बी इनफ। तुम्हें अपने आप चेंजेस थोड़े थोड़े ऑब्जर्व होने लगेंगे जैसे जैसे तुम्हारा मसल बिल्ड होता रहेगा। तुम्हें मेन ध्यान रखना है 8 से 12 हफ्ते का प्रोसेस नहीं है, तुम्हें कम से कम 1 से 2 साल देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा भी। मैंने फिटनेस अपनी जर्नी चालू करी थी कि मुझे हमेशा करनी है, जब तक मैं जी रहा हूँ, जब तक मैं कर सकता हूँ। स्किनी फैट का सोल्यूशन चाहिए तो तुम्हें कम से कम 1 से 2 साल तो एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें वो ड्रास्टिक थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, जो चीज़ जल्दी आती है वो जल्दी जाती भी है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखना है, जो प्रोग्राम है उसे फॉलो करो। तुम्हें कोई एक्सरसाइज चेंज करनी है, स्टार्टिंग से ही तुम उस एक्सरसाइज को चेंज कर लो, लेकिन उस एक्सरसाइज पे स्टिक रहना है तुम्हें एटलीस्ट 4 से 5 महीने तक। तुम्हें स्प्लिट नहीं चेंज करनी, तुम्हें प्रोग्राम कुछ नहीं चेंज करना, बस जो कर रहे हो उसे फॉलो करते रहो। हफ्ते दर हफ्ते धीरे धीरे या तो रेप्स बढ़ाओ या सेट्स बढ़ाओ या फिर वजन बढ़ाओ, जो भी तुम वजन से मारे थे। उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तुम्हारा ध्यान प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे होना चाहिए, ना कि एक्सरसाइज चेंज या फिर स्प्लिट चेंज करने में। हर 2 हफ्ते में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपनी एक्सरसाइज और अपना स्प्लिट चेंज कर देता हूँ। यही मोस्ट लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगर तुम बार बार चेंज करते रहोगे तो तुम एक एक्सरसाइज में कैसे प्रोग्रेस करोगे? प्रोग्रेसिव ओवरलोड इक्वेशन से बाहर चला जाएगा और तुम सेम वजन ही उठाओगे 1 साल बाद भी। ये गलती पर्सनली एक टाइम पे मैं भी करता था जब मैंने चालू किया था, बट एटलीस्ट जो भी मैंने किया था, लाइक अगर जैसे फुल बॉडी किया हो मैंने, तो वो मैं काफ़ी महीने तक मैंने फॉलो किया था। फिर उसके बाद चेंज किया पुश पुल लेग्स पे, एटलीस्ट मैंने 3 महीने तक लगातार किया, कोई शिकायत नहीं, बस प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दिया, वही मुझे रिजल्ट्स मिले। अब तुम्हारे बॉडी फैट के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना चाहिए ये बता देता हूँ। 15% बॉडी फैट के आसपास हो, हेल्दी लग रहे हो, तो बेस्ट रहेगा तुम मेंटेनेंस कैलोरीज में रहो। रिकॉम्पोजिशन विल बी योर बेस्ट मूव। ये करके तुम मसल भी बढ़ाओगे और फैट भी लूज होता जाएगा। जिस प्रोसेस के बारे में मैंने कहा था, मेंटेनेंस कैलोरीज में अगर तुम सर्टेन टाइम तक रहोगे, लेट्स से 1 साल तक, फैट कम से कम गेन होगा, लेकिन उसके साथ तुम जिम जा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, रिकवर भी हो रहे हो, तो मसल भी बिल्ड होता रहेगा। तो यू विल स्टे क्लोज टू जो तुम्हारा स्टार्टिंग वेट है उसके। मसल तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ेगा तो मसल वेट बढ़ेगा। डोंट थिंक कि तुम्हारा एक्चुअल बॉडी वेट बढ़ रहा है, दैट इज योर मसल, जो कि बहुत स्लो रेट पे बढ़ता है। तो ऐसा हो सकता है 1 साल बाद तुम्हारा 5 या 6 किलो का वजन का अंतर है, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तो मसल थोड़ा जल्दी गेन होता है, तो तुम्हें 5 से 6 महीने बाद रिजल्ट भी आना चालू हो जाएगा। 1 साल बाद जब तुम्हारा जितना भी वजन गेन हुआ हो विद मिनिमम फैट, क्योंकि तुमने मेंटेनेंस कैलोरीज में खाई या हल्का सा प्लस भी ले लिया 100 कैलोरीज, दैट इज ओके। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा फैट है तुम उसे लूज करो 1 साल बाद। फिर जो बचा हुआ मसल लगेगा जो तुमने मेहनत से अर्न किया, जहाँ जिस सिचुएशन में तुम अब हो उससे मच बेटर प्लेस पे तुम तब होगे। वो कट भी तुम करना ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने। अगर तुम्हारा बॉडी फैट 20% से ज़्यादा है तो सबसे पहले तुम्हें 1.5 से 2 महीने के लिए कट पे जाना है। तुम्हारा मेन फोकस रहेगा उस फैट को, एक्स्ट्रा फैट को लूज करने में बाय डूइंग कार्डियो। इससे भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी कि हाउ टू कट, डिटेल वीडियो है, जरूर देखना, और नीट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। छोटी छोटी चीजें करके तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करोगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर फूड इनटेक। तुम्हारा फैट लूज करने में फोकस होगा, उसके साथ साथ तुम अपने मसल को मेंटेन करने के लिए वेट्स भी लिफ्ट करोगे। वंस तुम 2 महीने के अंदर अंदर जितना भी फैट लूज कर लो, उसके बाद तुम एक मसल बिल्डिंग फेज में चले जाना लगभग 1 साल तक के लिए। फिर उसके बाद तुम एक स्मॉल कट पे फिर से जाना, तुम्हारा मसल भी रहेगा। फिर तुम उसके बाद थोड़ा फैट लूज करने पे फोकस करोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारी बॉडी का जो भी शेप होगा वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। अब देखो, मैं तुमसे कोई चीज छुपाऊंगा नहीं, दिस इज अ लॉन्ग गेम। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा माइंडसेट सबका टेस्ट होगा कि तुम इस चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हो। तुम अपनी स्किनी फैट बॉडी को 4 हफ्ते में फिक्स नहीं कर सकते, पर 1 साल में, इवन 6 महीने में तुम अपना खुद का एक ऐसा वर्जन देखोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें तब खुद को देख के इतना प्राउड फील होगा। सो इसलिए शॉर्टकट्स को भूल जाओ और हार्ड ट्रेनिंग पे फोकस करो, और स्मार्टली खाओ और अच्छे से अपनी नींद पूरी करो। और इसके साथ साथ कंसिस्टेंट रहने से ही तुम अपनी खुद की लड़ाई जीत लोगे। स्किनी फैट का ये जो कंफ्यूजन है कभी नहीं सताएगा। सो मैंने तुम्हें सब दे दिया, वर्कआउट भी दे दिया और तुम्हें क्या करना है वो भी बता दिया। अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं, तुम्हें सिंपली अब स्टार्ट करना है, जिम ज्वाइन करो, नो एक्सक्यूज। कोई कपड़ों को एक्सक्यूज नहीं कि मेरे पे ये नहीं है, मेरे वो नहीं है, जाओ जिम ज्वाइन करो सिंपली।
ठीक है, वर्कआउट फॉलो करो। जो भी अपना डाउट है नीचे कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अपने किसी फ्रेंड को जो स्किनी फैट है और चेंज लाना चाहता है अपनी लाइफ में, सीरियस है थोड़ा, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। I'm out.